नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 से समझते हैं। एक ट्रायंगल है, ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल होगा क्योंकि हाइपोटेन्यूज बोला है, तो हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल पर होता है, जिस पर हाइपोटेन्यूज पर मैं इसका ट्रायंगल का नाम दे दिया ए बी सी। इस हाइपोटेन्यूज पर कोई एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस अदर साइड, इस साइड से मान लीजिए ए है और इस साइड से बी है, इस पॉइंट का नाम दिया डी। तो मुझे बोला है कि इस साइड का माने एसी का लेंथ, मिनिमम लेंथ क्या होगा, इतना होगा, ये दिखाना है। एसी का मिनिमम लेंथ क्या होना चाहिए, इतना, ये दिखाना है। तो देखिए, इसको करने के लिए मैं अपने से इस एंगल को थीटा मान लिया, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा इक्वल टू मुझे क्या मिलता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी बी बाई डी सी, यानी डीसी बी इक्वल टू मुझे क्या मिला, डीसी साइन थीटा। सिमिलरली ये एंगल अगर थीटा है तो ऑब्वियसली ये एंगल क्या होता है, थीटा होता है। हम लोग जानते हैं दो लाइन पैरेलल लाइन के बीच का एंगल, ये एंगल अगर सेम है तो ये एंगल भी सेम होता है। तो यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू क्या आएगा, cos थीटा हम लोग जानते हैं बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर बेस ए है, हाइपोटेन्यूज एडी है, तो बेस ए बाई एडी इंप्लाइज एडी ए इक्वल टू एडी cos थीटा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ एसी क्या है, इसलिए एसी इक्वल टू हम लोग जानते हैं एडी प्लस बीसी इंप्लाइज एडी का वैल्यू यहां से अगर मैं निकालू, अच्छा यहां से डीसी का वैल्यू मैं निकालू तो डीसी इक्वल टू मुझे बी कोसेक थीटा आएगा, साइन थीटा ऊपर लेकर चलेगा। सिमिलरली एडी का वैल्यू यहां पर निकालू तो ए डिवाइड बाई कॉस थीटा, मतलब ऊपर ले जाएंगे तो सेक थीटा, तो एडी ए सेक थीटा प्लस डीसी बी कोसेक थीटा। अब इसको एसी को मुझे मिनिमम लेंथ करना है, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, इसलिए डिफरेंशिएटिंग किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, एसी क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा, डिफरेंशिएशन सेक थीटा का, सेक थीटा टेन थीटा। कोसेक थीटा का क्या होता है, माइनस बी तो रख दिया माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, कोसेक थीटा कॉट थीटा। इसके साथ साथ मैं सेकेंड डेरिवेटिव भी निकाल ले रहा हूं, डी टू ए सी बाई डी थीटा स्क्वायर। देखिए इसको मैं तोड़ूंगा तो किसमें टूटेगा, प्रोडक्ट रूल में टूटेगा। सेक थीटा को मैं रख दिया, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा को रखा था, अब टेन थीटा को मैं रख दिया, और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा। ये हो गया माइनस बी, इसका मैं कोसेक थीटा को रखा, यहाँ पर बी यहाँ पर लिख रहा हूं, कोसेक थीटा को रखा, क्या को रखा, और कॉट थीटा का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर प्लस कॉट थीटा को रखा, तो कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं, ए यहाँ पर आ जाएगा सेक क्यू थीटा प्लस सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर दोनों में माइनस है तो माइनस काउंट करके यहाँ पर बी प्लस कर लिए, यहाँ पर कॉस एक क्यू थीटा प्लस कॉसेक थीटा
कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा क्यू है। क्लियर है? सेकेंड डेरिवेटिव फॉर मिनिमम लेंथ मैं क्या करूंगा, फॉर मैक्सिमम और मीन वैल्यू ऑफ AC के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको d/d थीटा AC इक्वल टू मुझे 0 करना पड़ेगा, यानी इतना इक्वल टू 0 में करूं तो A sec थीटा tan थीटा माइनस B cosec थीटा cot थीटा इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, देखिए मैं इसको सब साइड कॉस में तोड़ दे रहा हूं, A बाई कॉस थीटा, सेक को तोड़ा ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसको उधर लेकर चला गया B बाई साइन थीटा और ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यानी यहां से कॉस थीटा मैं A साइन थीटा बाई कॉस क्यू थीटा, सॉरी कॉस A, देखिए साइन क्यू थीटा को इधर आऊंगा, इधर है कॉस थीटा, A कॉस क्यू थीटा इक्वल टू B साइन क्यू थीटा, यानी इधर तक आऊं, इसके बाद इसको मैं इधर लाया और A को नीचे आया, मैंने tan क्यू थीटा इक्वल टू A को नीचे लाया B बाई A, यानी tan थीटा इक्वल टू मुझे क्या मिल गया, B बाई A का पावर 1/3, यानी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स B का पावर B बाई A का पावर 1/3, यानी थीटा का वैल्यू अगर इतना रह रहा है तो AC का वैल्यू या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। चेक कर लेते हैं मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। नाउ d2 by d theta स्क्वायर AC, ऑब्वियसली ये देखिए ये सारा टर्म पॉजिटिव है, ये भी tan इनवर्स मतलब tan थीटा का वैल्यू मैं यहाँ पर रख रहा हूँ B/1/3, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, मैंने tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है, अगर मैं यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा का भी वैल्यू निकालूं तो पॉजिटिव आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा का भी वैल्यू पॉजिटिव आएगा। इसमें देखिए इसको साइन कॉस में तोड़ेंगे तो पॉजिटिव, इसको भी साइन कॉस में तोड़ेंगे तो पॉजिटिव, मतलब सारा पॉजिटिव क्वांटिटी यहाँ पर है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी होगा तो ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियरली मैं लिख सकता हूं, ठीक है, यानी AC मेरा क्या होगा, ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव और AC का सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, यानी AC विल बी मिनिमम जब इतना का वैल्यू थीटा का वैल्यू इतना हो या tan थीटा इक्वल टू इतना हो, which shows that AC will be minimum when tan थीटा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स B बाई A का पावर 1/3, ठीक है। अब इस वैल्यू के लिए चाहे इतना के लिए इतना बोले चाहे इतना बोले, इतना के लिए मुझे AC का वैल्यू निकाल लेना है, क्योंकि इस वैल्यू के लिए AC मिनिमम हो रहा है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर बैठा हूं तो मुझे AC का जो वैल्यू आएगा वो मिनिमम आएगा। तो मुझे यहां से AC में देखिए पाने के लिए मुझे सेक थीटा और कोसेक थीटा चाहिए, मीन्स अगर मैं इस वैल्यू को यूज करके सेक थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू निकाल लूं तो इसमें बैठाऊंगा तो मुझे AC मिल जाएगा। क्लियर? तो चलिए मैं ये नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं यहां से इसको यूज करके सेक थीटा कोसेक थीटा का वैल्यू मैं निकालने जा रहा हूं। ये सब मुझे अभी नहीं लगेगा तो ये मैं मिटा दिया। अब देखिए कैसे मैं इसको यूज करके कॉस थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू निकाल रहा हूं। यहां पर मुझे है, इसको मैं लिखा साइन थीटा, tan थीटा को मैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू B का पावर 1/3 बाई A का पावर 1/3, मतलब वही है
मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया। ठीक है, अब देखिए मैं इसको कैसे सजा रहा हूं। मैं साइन थीटा बाई बी का पावर 1/3 इक्वल टू इसको इधर लाया कॉस थीटा बाई ए का पावर 1/3 और दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया। तो ये 2 हो जाएगा, ये भी स्क्वायर किया, ये भी 2 हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्लियर है? तो हम लोग एक रिलेशन जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई बी का पावर 2/3 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए का पावर 2/3। ये इक्वल होता है ऊपर का सम नीचे का सम के बराबर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए का पावर 2/3 प्लस बी का पावर 2/3। इसको आगे लिखें या इसको आगे लिखें, इसका वैल्यू तो 1 होता है, यानी ये इंडिविजुअल इतना के बराबर है, ये भी इतना के बराबर हो गया है। तो यहां से ये इक्वल टू ये करने से मुझे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पर 1 है तो बी का पावर 2/3 बाई ए का पावर 2/3 प्लस बी का पावर 2/3। और यहां से मैं साइन थीटा का वैल्यू निकालूं तो क्या मिला, यहाँ पर साइन थीटा मतलब रूट में आएगा, रूट से ये 2 कट जाएगा तो बी का पावर 1/2 बाई अंडर रूट ए का पावर 2/3 प्लस बी का पावर 2/3। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं cos थीटा का वैल्यू निकालूं, ऐसा है cos थीटा का वैल्यू निकालूं तो ये कहा जाएगा, मैंने b था तो यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर आ जाएगा a का पावर 1/3 अंडर रूट a का पावर 2/3 प्लस b का पावर 2/3। देखिए मैं इस वैल्यू से इसको यूज करके मैं साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू मैं निकाल लिया। क्लियर? यानी साइन थीटा से मैं कोसेक थीटा पा सकता हूँ, कोसेक थीटा यानी उलट जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट ए का पावर 2/3 बी का पावर 2/3 बाई ए का पावर 1/3। यहाँ से सेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ए का पावर 2/3 प्लस बी का पावर 2/3 बाई ए का पावर 1/3। अब ये वैल्यू कोसेक थीटा सेक थीटा का वैल्यू, ये कैसा वैल्यू है, ये वो वैल्यू है जिस वैल्यू के लिए एसी मिनिमम होने वाला है। तो मैं यहाँ से एसी का वैल्यू ये बैठना का नीचे निकाल ले रहा हूँ, तो वो एसी का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, ये भी मैं निकाल दे रहा हूँ। इसलिए एसी इक्वल टू ए सेक थीटा का वैल्यू कितना आया है, यहाँ पर है अंडर रूट ए का पावर 2/3 प्लस बी का पावर 2/3 बाई ए का पावर 1/3 प्लस बी कोसेक थीटा का वैल्यू इतना आया है अंडर रूट ए का पावर 2/3 बी का पावर 2/3 बाई बी का पावर 1/3। अब देखिए यहां से ये दोनों पोर्शन में कॉमन ले रहा हूं, ए का पावर 2/3 प्लस बी का पावर 2/3 अंडर रूट में कॉमन आ गया और ये बचा ए बाई 1/3 प्लस बी बाई ए का पावर 1/3। यहाँ पर a का पावर 2/3 प्लस b का पावर 2/3 और ये इससे इसका पावर 1 घटाएंगे तो a का पावर कितना बाय हो जाएगा, a का पावर यानी a 1 माइनस 1/3 यानी ये 2/3 प्लस b 2/3। ये इसका पावर 1 इसका पावर 1/2, 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2। तो मैं बोल सकता हूँ a का पावर 2/3 प्लस b का पावर 2/3 का होल पावर 1/3। ये एसी का लेंथ हुआ, मतलब एसी का ये मिनिमम लेंथ हुआ, सॉरी 3/2 ये एसी का मिनिमम लेंथ हुआ। आंसर प्रूव। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, एक कर्व दे दिया है और बोला है कि वो पॉइंट निकालो जहां पर लोकल मैक्सिमम होगा, लोकल मिनिमम होगा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होगा। क्लियर? तो मुझे एफ ऑफ एक्स दिया है कितना, x माइनस 2 का पावर 4 और x प्लस 1 का पावर 3। तो मुझे मैक्सिमम मिनिमम और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन निकालना है, मतलब x का वो वैल्यू निकालना है जहां पर मैक्सिमम होगा, लोकल मिनिमम होगा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम लोग जानते हैं f(x) निकालेंगे, ये प्रोडक्ट रूल में टूटेगा,
x माइनस 2 का पावर 4 इसको रख दिया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इसको रख दिया और 3 इसका डिफरेंशिएशन हो गया 4x माइनस 2 का पावर 3। अब देखिए यहां से मैं कॉमन क्या ले रहा हूं, x माइनस 2 का पावर 3 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 3 बचा, क्या स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ पर 3 आ गया है, 3 पावर कॉमन हो गया तो यहाँ पर एक पावर बचा है x माइनस 2 प्लस 4, यहाँ पर इसमें से स्क्वायर कॉमन हुआ है, यहाँ पर 3 कॉमन हुआ है, यहीं पर x प्लस 1 बचा। ले रहे अब यहाँ पर x माइनस 2 और 3 x प्लस 1 का पावर स्क्वायर और यहाँ पर इसको करेंगे तो 3x माइनस 6 प्लस 4x प्लस 4 यानी x माइनस 2 का क्यूब x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 7x माइनस 2। ठीक है, अब फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम हम लोग क्या करते हैं, f x इक्वल टू 0 करते हैं, f x इक्वल टू 0 यानी इतना इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x माइनस 2 का पावर 3 x प्लस 1 का होल स्क्वायर 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से इतना इक्वल टू 0 करेंगे तो x का एक क्या वैल्यू आएगा 2, इतना इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू माइनस 1, इतना इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू 2/7। माने मतलब x के 2 इतना इतना के लिए इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम या क्वांटम इन्फ्लेशन हो सकता है। अब मुझे 1 बाई 1 चेक करना है कि इसमें से कौन सा पॉइंट के लिए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम होगा, किस पॉइंट के लिए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम और कौन सा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होगा। तो फिर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करूंगा। नाउ देखिए फॉर x इक्वल टू 2 के लिए मैं चेक कर रहा हूं, x इक्वल टू 2 के लिए मैं चेक कर रहा हूं x इक्वल टू 2 के जस्ट लेफ्ट साइड, मैंने जस्ट लेफ्ट साइड मतलब मैं यहाँ पर 2 इधर क्या होगा 1, इधर 0, इधर क्या होगा 3, 4 यानी 2 से जस्ट बड़ा और 2 से जस्ट छोटा के लिए मैं चेक करूंगा, जस्ट छोटा। तो ये जनरली हम लोग क्या जल्दी से कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फुल नंबर बैठा लेते हैं कि जल्दी से कैलकुलेशन हो जाए। तो देखिए अगर 2 से लेफ्ट साइड में अगर मैं देख रहा हूं तो x का वैल्यू अगर मैं 1 बैठाऊं तो ये पोर्शन नेगेटिव, ठीक है, ये पोर्शन नेगेटिव, ये 1 बैठाया ये पॉजिटिव, ये 1 बैठाया सर ये पॉजिटिव, यानी ये तीनों का प्रोडक्ट नेगेटिव हुआ, यानी f डैश x मेरा लेस देन 0 हुआ टू द लेफ्ट ऑफ 2। ठीक है, f डैश x नेगेटिव हुआ टू द लेफ्ट ऑफ 2, 1 बैठाया था तो। इसी तरह मैं राइट साइड 2 के राइट साइड में बैठा हूं मतलब 3 बैठा हूं तो ये पॉजिटिव 3, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव तीनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, f डैश x ग्रेटर देन 0 टू द राइट ऑफ 2। तो ये मुझे नेगेटिव से पॉजिटिव, लेफ्ट से राइट मुझे मूव करने से 2 के लेफ्ट साइड में मुझे नेगेटिव f डैश x नेगेटिव आ रहा है, 2 के राइट में f डैश x पॉजिटिव आ रहा है, वो इंप्लाइज क्या कर रहा है, f ऑफ x हैज मिनिमम, f ऑफ x हैज मिनिमम एट x इक्वल टू 2। क्लियर है। सिमिलरली अब x इक्वल टू -2 पे चेक करते हैं, फॉर x इक्वल टू -1 पे चेक करते हैं। यहाँ पे f डैश x चेक करते हैं -1, मैंने -1 के लेफ्ट में यहाँ पर -1 है, इसके राइट में जाएगा तो 0 आएगा, लेफ्ट में आएगा तो -2। तो -2 पर चेक करते हैं, -2 बैठाएंगे -4 और ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पर मैं क्या बैठा रहा हूँ -2
-2 ये स्क्वायर है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव -2 यानी ये नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव तीनों का प्रोडक्ट हो गया पॉजिटिव। ये ग्रेटर देन 0 आया, टू द लेफ्ट ऑफ -1। अब टू द राइट ऑफ -1 0 बैठाते हैं, तो 0 बैठाएंगे ये नेगेटिव, ये 0 बैठाएंगे ये पॉजिटिव, ये 0 बैठाएंगे नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी ये भी इफ डेस x ग्रेटर देन 0 आया, टू द राइट ऑफ -1, यानी लेफ्ट में भी पॉजिटिव राइट में भी पॉजिटिव, -1 के लेफ्ट में भी नेगेटिव ये पॉजिटिव और राइट में भी पॉजिटिव। इसका मतलब एफ डेस एक्स कोई साइन चेंज नहीं कर रहा है, तो मैं बोलूंगा x इक्वल टू -1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। क्लियर हो गया। लास्ट चेक कर लेते हैं x इक्वल टू 2/7 पर। x इक्वल टू 2/7 के लिए देखिए 2/7 के लेफ्ट में अगर मैं यहाँ पर एक ड्रॉ करूं, यहाँ पर 2/7, तो इसके राइट में क्या होगा 2/6 होगा। अब से ये नीचे वाला कटेगा वो राइट में जाएगा, और नीचे वाला अगर बढ़ेगा तो वो लेफ्ट में जाएगा 2/8। नीचे वाला बढ़े तो ये लेफ्ट में, नीचे वाला बढ़े तो राइट में। तो चेक कर लेते हैं इसमें, देखिए लेफ्ट साइड में चेक कर रहे हैं 2/8 मतलब 1/4, 1/4 बैठा है, ये नेगेटिव ये तो पॉजिटिव है, 1/4 बैठा है मतलब 7/4, 7/4 मतलब ये 7/4 मतलब 1 से छोटा, माने नेगेटिव ये नेगेटिव 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 पॉजिटिव। एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है, टू द लेफ्ट ऑफ 2/7, ठीक है। और अब 2/6 मतलब 1/3 बैठा है, 1/3 बैठाएंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव ये तो पॉजिटिव है, और 1/3 बैठाएंगे तो 2 यानी ये भी पॉजिटिव, यानी ये नेगेटिव हो गया। एफ डेस एक्स लेस देन 0 टू द राइट ऑफ 2/7। तो ये इसके लेफ्ट में पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है, राइट में नेगेटिव है, इसका मतलब ये क्या इंप्लाइज करेगा, एफ ऑफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू चाहे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, एफ ऑफ एक्स ऐसे लिख दीजिए, एफ ऑफ एक्स हैज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 2/7। तो तीनों आइडेंटिफाई मुझे हो गया। 2 पर क्या हो रहा है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, -1 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन और 2/7 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 0 मतलब पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्लियर, थैंक यू।